जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीजीटी टीजीटी परीक्षा 2022 का जो अभी तक पेंडिंग है, 4 बार डेट को चेंज कर दिया गया है, उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा है। तो इन्होंने क्या किया है कि उत्तर प्रदेश से ये जो टीजीटी विज्ञान की भर्ती से इसको क्या किया, जीव विज्ञान सब्जेक्ट को इसको बाहर कर दिया है। किससे? टीजीटी से बाहर कर दिया है जीव विज्ञान को। राजकीय विश्वविद्यालयों में भर्ती नियम सहायता प्राप्त स्कूलों में किया गया है मान्यता। मतलब कि ये केवल एक की तो इसमें हो ही नहीं सकता जब तक सीएम साहब का इसमें आदेश ना हो। जिस पर जब तक सीएम साहब का इसमें आदेश ना हो तब तक तो ये अपने से कोई कर नहीं पाएगा। ठीक है। अब सबसे बड़ा बात यह है कि भाई, तो आप टीजीटी को हटा दिए, वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो फॉर्म भर चुके हैं? वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो इसमें भाई नौकरी लेने के लिए, जॉब करने के लिए इतने दिन से बेचैन थे, परेशान थे, जो इसके लिए तैयारियां कर रहे, तो कहाँ जाएंगे? कह रहे हैं कि प्रदेश ये 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी विज्ञान विषय के शिक्षकों की भर्ती से जीव विज्ञान में स्नातक डिग्रीधारियों को बाहर कर दिया गया है। ठीक है। यूपी बोर्ड के प्रस्ताव पर शासन ने एडेड कॉलेज की भर्ती में राजकीय माध्यमिक विद्यालय की संशोधन नियमावली मान्य कर ली है। यानी कि संशोधन नियमावली भाई आई है, इसको इन्होंने शासन ने मान्य कर दी और इसको टीजीटी को हटा दिया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तो एलटी ग्रेड यानी सहायक अध्यापक जो जीव विज्ञान के थे, सब्जेक्ट था जिसका जीव विज्ञान बायोलॉजी था, ठीक है, कि भर्ती का प्रावधान है जिसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की स्नातक और बीएड को मान्य किया गया था। ठीक है। वहीं एडेड कॉलेजों में टीजीटी जीव विज्ञान के पद को समाप्त कर दिया और टीजीटी विज्ञान में केवल भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान के साथ स्नातक विद्यार्थी अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो गया है और ऐसा कह रहे हैं भाई साहब यहाँ के जो हैं ये प्रदेश महामंत्री साहब कह रहे हैं। ठीक है। और कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों का कहना है कि हाई स्कूल विज्ञान विषय के 1/3 भाग जो जीव विज्ञान का है वह भौतिक और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक अभ्यर्थी केवल हाई स्कूल स्तर पर ही जीव विज्ञान का अध्ययन करता है। ठीक है। कह रहा है कि किसी विषय को केवल हाई स्कूल तक पढ़कर हाई स्कूल के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। ये मान्यता इतने पढ़े लिखे भाई साहब हैं, ये बता रहे हैं कि बेसिक को तुम न पढ़ाओ, तुम सीधे हाई लेवल पढ़ा दो बच्चों को। ठीक है। कह रहे हैं कि जबकि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान व रसायन विज्ञान से स्नातक अभ्यर्थी इंटर कक्षाओं तक अब भौतिक विज्ञान भी पढ़ता है। पूर्व में टीजीटी विज्ञान और जीव विज्ञान को दोनों विषयों के लिए अभ्यर्थी या अध्यापकों का चयन पहले होता था, लेकिन अब इन्होंने खत्म कर दिया। नई व्यवस्था से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान से स्नातक करने वाले अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक टीजीटी बनने का अवसर से हमेशा के लिए वंचित कर दिया गया है। भाई, इतना बड़ा न्याय कर दिया, आप अकेले फैसला ले लिए बिना अभ्यर्थियों की चर्चा के। हाँ, तुम बेसिक नहीं पढ़ाओगे, सीधे हाई लेवल पढ़ा दोगे। भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब खत्म कर दो, केवल 11, 12 और स्नातक रखो, बाकी सबको खत्म कर दो। कोई मतलब ही नहीं बना ना। जब तुम बेसिक को खत्म कर रहे हो तो उसको भी खत्म कर दो। केवल प्रोफेसर ही पढ़ाए ना तुम्हारे बच्चों को, ये क्या करेंगे बेचारे? माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट भाई आजकल बहुत चल रहा है। प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि पूर्व में शैक्षिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं और सहायता प्राप्त संस्थानों दोनों में संबंध समान रूप से लागू हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा। ऐसे में वित्त विहीन स्कूलों के लिए हाई स्कूल इंटर शिक्षकों की अर्हता क्या होगी, इसके लिए स्पष्टता अभी तक नहीं दी गई है। ठीक है। और कह रहा है कि व्यवस्था में प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के लिए अर्हता में नागरिक शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि का उल्लेख है, जिसमें राजनीतिक विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। बात तो सही है। ये तो भाई कब का खत्म कर दिया गया, तो मैं मान रहा हूं, लेकिन इसको क्या हुआ, इसको क्यों? वो तो मैं मान सकता हूं कि उसका कभी का इसको खत्म कर दिया गया, लेकिन इसका क्या? हाँ, इसका क्या करोगे? कुछ तो करिए। बच्चे कहाँ जाएंगे भाई? फिर कह रहा है प्रवक्ता पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं से संबंधित अनिवार्य मान्य हो गया है। भाई, यह सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए तो उचित हो सकता है, किंतु पदोन्नति की नियुक्ति के लिए नहीं हो सकता। ठीक है। अब बताइए भाई, किंतु पदोन्नति के लिए क्या है? अन्याय संगत नहीं है, एक कहा जा रहा है। किसके द्वारा? लालमणि द्विवेदी जी के द्वारा। भाई, अपने आप फैसला ले लिए, किसी से पूछे तक नहीं। क्या बच्चों का कबीराज पूछे? भाई, सब खत्म कर दो यार। तुम
केवल तुम स्नातक ही रखो, मैं कह रहा हूँ सबको खत्म कर दो, स्टार्टिंग से लेकर के तुम 12th तक भी खत्म कर दो, केवल तुम स्नातक रखो ताकि बच्चे वहीं से उठ जाएं, मतलब पैदा हों और चलना शुरू करें, दौड़ना शुरू कर दें। ठीक है, आप यही करो। आप ये नहीं कर सकते हो कि स्कूलों को मजबूत करो, बेसिक मजबूत करो। अरे यार, पहले न्यू मजबूत किया जाता है घर का, तो उस पे फ्लोर बनता है। ठीक है ना, ये नहीं कि तुम न्यू को मजबूती ना करो फिर उस पर बनाते जाओ, अरे ढह जाएगा, वो गिर जाएगा, मर जाएगा जो उसमें रहेगा। क्या चाहते हो, भारत का शिक्षा तुम खराब करके रखे हो यार। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये भाई साहब अकेले ही किए हैं, लेकिन ठीक है ना, अगर कर सकते हैं तो इसमें भाई मुख्यमंत्री साहब जरूर शामिल रहे होंगे। अगर मुख्यमंत्री साहब शामिल नहीं हैं तो भाई इसका कुछ तो बताओ कैसे ही होगा। अगर कुछ हो सकता है भाई कर दो, ऐसा ना करो यार, टीजीटी खत्म मत करो यार, बेसिक मत खत्म करो प्लीज, बेसिक मत खत्म करो। ठीक है, मिलेंगे फिर। जय हिंद, जय भारत, लव इंडिया।